नमः शिवाय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवै नमः। जय 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 कैलाशनाथ मंगलमय जय जय स्वामी आशुतोष पन्नगधर शशिधर जय गुरुदेव नमामि। शूलपाणि त्रिपुरारी उमावर नीलकंठ प्रलयंकर भूतनाथ अवघड़ वरदानी अगर शंभु भयंकर जय गौरीपति आदि व्याधि हर शिवा कांत भंडारी जय मृत्युंजय जयति पिनाकी जय जय गंगाधारी जय त्रिनेत्रो शंकर शिवर जय जय मानस चंदन उमाकांत तांडवी श्रृंगिधर महादेव अभिनंदन महादेव अभिनंदन महादेव अभिनंदन। ओह कैलाशपति क्या पवन समय था। यह अंधेरे से अकुंठित यह अर्धावल अंकर यह ताश चांगन की यह पूर्ण अरुण अरुणिया अपनी ओर आकर्षित कर महामनमोहक मणिमुक्ताओं से मंडित ये महादेव के मंदिर में प्रातः काल की परिमल वेला के पवन ये झंकोर से परिप्लावित हो प्रेममयी हो। पुरारी की प्रार्थना करता हुआ पीयूष प्रकर्षा होने जा रहा था कि शैशा सशंकित हो साधना भंग हो गई। एक और यह वीरता से परिपूरित यह शस्त्रों के झनकार और दूसरी ओर दानवता का सफल अट्टहास नहीं नहीं तीसरी ओर मानवता का करुणदान चौथी ओर ऋषि मुनियों का करुण क्रंदन। विश्व के मंगलकारी देव आज से बाढ़ के जीवन में आशामयी परिवर्तन कैसा यह निशा सुंदरी के विस्तृत समाज में चुपके से प्रवेश कर सोनितपुर के प्रखर प्रासादों में बैठे बाण के स्वरंधों में कौन ये संदेश दे रहा। बलिपुत्र सावधान बलिपुत्र सावधान। जबकि आज तक मैंने कोई भी वीर अवशेष नहीं रखा या यूं कहूं कोई वीर अवशेष नहीं रहा जो बाण को सावधान करने की क्षमता अथवा सामर्थ्य कर सके। आज जीवनो तट के तट पर बैठा था मैं शांत अपेक्षित देख रहा था ये क्षुद्र हेम की ये सिंधु लहरियों का रणकुत्सित आज ना जाने किसके वैभव से ये गीत हो चुके भू पर निर्मित क्या हम दैत्यों के ये बल पौरुष ये विश्व रेगिया भी परिचित ये छलकी आनंद पर थे खुले नेत्र ये मन था उत्फुल्ल रोम रोम से सरस रहा था। गुरु का मधुर भाव प्रफुल्ल सहसा गूंज उठा कोई ईश्वर जिससे कांपी ये दसों दिशाएं टूट रही थी जैसे टूटे नगराज शिखाएं। यही में उठता आज ज्वार सा प्रज्ञा उलझन बन भटक रही भाव बहुत से दुर्वा हो क्यों ये पक्ष वेदना उभर रही ये शहमा गगन ये दिशाएं कांपी ये डोल उठा धरती का घाट सिर चला चली मलय क्या हुआ कहीं पर वज्राघात ये पारी दिशांत भी तड़प तड़प कर ये उठा रहा था लड़का ज्वार आज विश्वक्षार धूम पर रहा बाण को कौन पुकार। जबकि अनल में पलकर मैं दिन रात सजा सूलों से सत्सदघात लिए तन में जीवन अनमोल खोजने निकला पूर्ण प्रभात। हमारा रोकाएगा कौन हमारा पथ रोकाएगा कौन हमारा रथ रोकाएगा कौन। अरे चलूं मैं बनकर जो तूफान कौन गिरमक जो लेवे छक टोलने लगता है ब्रह्मांड जहां पकड़ा मन एक विश्व की मेरे हाथ तो विश्व की रोकेगा कौन हमारी गति रोकेगा कौन हमारी मत रोकेगा कौन। ये किसने गीत क्रांत का गाया ये मेरे रहते किसने उत्पाद बचाया संघर्षों के शिविर पार कर तैर रक्त से सिंधु अंतर महाकाल से भी ले लूंगा ये अपने सब अधिकार छीन कर अत्याचारी हो जाओ सजग। अप्पल नंदन ने अस्त्र उठाया ये किसने गीत क्रांत का गाया क्यों रुष्य भोले महेश बोलो बोलो हे महाशक्तिशाली महेश ये नभ उगल रहा है आज धड़कती दो दसों दिशाएं जल खोल रहा जग झुलस रहा जल उठती अग्नि शिखाएं सूख रहे सब हरे खेत रो रहे दीन बेबस किसान ताने ताने को मुँह पाए पर इन्हें नहीं किंचित गुमान कहीं ऐसा न हो ये उठ जाए हृदय से दया भक्ति रह जाए श्रद्धा मात्र शेष क्यों रुष्य भोले महेश बोलो बोलो हे महाशक्तिशाली महेश
बोले महेश निष्कर सुमनों से ये बाण कर रहा था बंधन, सहसा समाधि हो गई भंग, सुन सुमनियों का करुणा क्रंदन, बारिश शांत हो गया शांत, प्रभु अंबर का भीषण गर्जन, देवों के देवाधिदेव भ्रम करो दूर, तुमको बंधन सत्सत बंधन सत्सत बंधन सत्सत बंधन। ओह ज्ञात हो गया धर्मात्मा विदय द्वारा मैथिल रिजर्वेशन का अनुष्ठान और क्रांतिकारी रावण तेरा वहां प्रस्थान, क्योंकि तूने अभी भी समाप्त किया है अपना दिग्विजय अभियान और रच दिया योगी ने मैथिल रिजर्वेशन का अनुष्ठान। तो हो गए ना पूरे ये मनोरथ दशानन तेरे, ये मिथिला की नागरी ना आरती सजावेगी, अरे बाण समोसो ये भेदियों आज मस्तक को और मन की अभिलाषा बचपन में रह जावेगी। चाहता है विश्व में कीर्ति पाने को तो तेरी बल कीर्ति ठहराने न पाएगी, ये मिथिला की रंगभूमि ये बना दूंगा रणभूमि, ये जानकी गले में जयमाल पहनावेगी। अष्ट सिद्धियों आसन की रक्षा करना, बाल का प्रस्थान मैथिली समाज की ओर होने जा रहा है। उपस्थित समाज के सभासदों एक बार उच्च स्वर में जय घोष करो, बोलो श्री शंकर भगवान की। मिथिला के कुशल राज्य मंत्री महाराज नेपाल सीरोदूत को अवगत कराओ, मैथिल समाज के अंतर्गत बलिपुत्र बाण का आगमन हुआ है, जो शीघ्र मेरे आगमन की पहुंचाओ जो सूचना योगी तक पहुंचाई जाए। जो आ गया महाराज। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज द्वार पे पाताल नरेश बाणासुर जी का आगमन हुआ है, मिलने की इच्छा व्यक्त की है। श्री बाणासुर जी का शुभागमन, हमारी मिथिला में गुरुबंधु का आगमन, चलो चलकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। वेद विधियों में विहानरत, वेद विद्या विशारद एवं शास्त्रों के शब्द स्वाध्यायी श्री बलिपुत्र बाणासुर जी, जय जय श्री भोलेनाथ की। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार आसन ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योग कलाओं में पारंगत योगी जय जय भोलेनाथ की। अहुभाग्य, आज आपका आगमन हमारी मिथिला में हो गया, हमारा हृदय कहने को बात हो गया बंधु। बंधु का शुभागमन, बाण का मधुर मिलन, ये खिल उठी कली कली, महक उठी गली गली, ये तन पुलक पुलक उठा, ये मन हुलस हुलस उठा, पथ निहारते रहे राह में किए नयन, बंधु का शुभागमन, बाण का मधुर मिलन। इतना ही नहीं, आपका शुभागमन हुआ, ये साज झनझना उठे, ये राग गुनगुना उठे, चाह थी तुम आ गए,
स्वप्न रूप पा गए। आज इस धरा में है तो सुतल से आगमन, बंधु का शुभागमन, बाण का मधुर मिलन। हमारा स्वागत स्वीकार करें बंधु। अवश्य प्रभावित हुआ नेपाल आपके अभ्यागत स्वागत से कहने के लिए बाध्य हुआ। निविराज, तुम्हारे मन अंदर भक्ति का भरा भंडार रहे। यह ध्यान धारणा नित्य उपस्थित इच्छाइताएं देव यक्ष रिद्धि सिद्धि सन्मुख प्रत्यक्ष योगी, बस ब्रह्म ज्ञान का यही लक्ष्य, सुंदर और सत्य की प्रभुता का, सत्यम शिवम सुंदरम का इस मिथिला में पूर्ण प्रचार रहे। निविराज, तुम्हारे मन अंदर भक्ति का भरा भंडार रहे। किया गया अभ्यागत स्वागत आपका आपके द्वारा, तो कहना चाहता हूँ स्वीकार तुम्हारा अभ्यागत, स्वीकार तुम्हारा अभिनंदन। गुरुबंधु सिंधु सा हृदय लिए साहस विराग की भव्य मूर्ति अपनी सफल साधना से बन गए आज तुम स्वयं पूर्ति। योगी विदेह तुम धन्य धन्य सत धन्य धन्य हो निम्नंदन। स्वीकार तुम्हारा अभ्यागत, स्वीकार तुम्हारा अभ्यागत अभिनंदन। योगी कहा गया आपके विषय में योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा इत योगा, मनुष्यों के द्वारा व्याख्या कर दी गई यम नियम आदि की उपेक्षा रखने वाली जो मन की विशिष्ट गति है, उसका ब्रह्म के साथ सहयोग होना योग कहलाता है। अतः जिसका योग इस प्रकार के विशिष्ट धर्मों से युक्त होता है वही योगी कहलाता है। धन्य हो गया बाण का जीवन। कहे मैं भी सुना, मैंने आपका प्रण सुनकर उपस्थित हुआ हूँ। मैं भी चाहता हूँ आपके पुनीत कार्य में मैं भी अपना कुछ सहयोग प्रदान करूँ। बंधु, कहें हमारे इस आयोजन में यदि किसी के द्वारा अवरोध डाला जाए, आयोजन को रोकने का प्रयास किया जाए, उसके लिए आप अपने विवेक से निराकरण करेंगे, उसको हल करेंगे। सिंहासन पर विराजमान हुई बंधु। आप अन्य कार्य को देखें, यहाँ की व्यवस्था मैं व्यवस्थित देखता रहूं। वाह, क्या बात है भैया। मिथिला के कुशल प्रहरी महाराज, जाओ प्रहरी कहो चलक जाए रंगमणि में पली गऊ दसन मेरा आगमन की सूचना तत्काल नेपाल तक पहुंचाई जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज, द्वार पे लंकापति रावण जी का आगमन हुआ है, मिलने की इच्छा व्यक्त की है। श्री रावण जी का आगमन हमारी मिथिला में अहोभाग्य। चलो चलकर स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। जिस सेत किया तुमने बंधन उस सेत मेरा आशीष तुम्हें, शुभाशीष तुम्हें, सताशीष तुम्हें, सहस्त्राशीष तुम्हें, लक्षाशीष तुम्हें, कोटि कोटि आशीष तुम्हें। अहोभाग्य।
आज आपका आगमन हमारी मिथिला में हो गया, हमारा अंतःकरण कहने को बात हो गया। शुभ सुखद संयोग की ये घड़ियां जुड़ी हैं मेरे मन के मीत, मैं प्रतिकार क्या दूं। सिरथ जनक, अगर रावण आपके मन का मीत है तो संत महात्मा स्नेह का सत्कार क्या दूं। योगी राजा जनक, यही तो विशेषता है। किससे बांधू बैर जगत में कोई नहीं पराया, हर मानव में प्रतिबिंबित है उसी ब्रह्म की छाया। ऐसी सोच का नाम ही तो जनक। अब कहें इस प्रेम का उपहार क्या दूं। सुख सुखती संयोग की ये घड़ियां जुड़ी हैं मेरे मन के मीत, मैं प्रतिकार क्या दूं। स्नेह का उपहार क्या दूं। इस प्रेम का प्रतिकार क्या दूं। बंधु दर्शन हित त्रिगोणी, पलकों के पावड़े बिछाए, प्राणों ने परस कर ये पग अमर वरदान पाए। खिलखिलाकर हंस पड़ी चौर, कुछ कहते ही कलियां कि लंकेशी बन ऋतुराज जब की हो स्वयं मिथिला में आए। तो मैं अकिंचन इस कृपा अकिंचन इस कृपा सौजन्य का प्रतिकार क्या दूं। स्नेह का उपहार क्या दूं। इस प्रेम का प्रतिकार क्या दूं। हमारा स्वागत स्वीकार कर। प्यार प्यार भी यदि प्रतिकार
प्यार भी यदि प्रतिकार चाहेगा तो प्यार प्यार नहीं व्यापार हो जाएगा, क्योंकि बदले की भावना तो व्यापार में होती है, प्यार में नहीं। प्यार तो बलिदान का नाम है, प्यार तो त्याग का नाम है, प्यार तो देने का नाम है। तुम मानवता की साकार मूर्त, दानवता को दलने वाले, सत्य, अहिंसा और न्याय का आडिक पालन करने वाले, है कौन कार्य जग में ऐसा जो पूर्ण नहीं तुम कर सकते। तुम अपनी इस निर्मल वाणी से ये पत्थर भी हो पिघला सकते हैं। कार्य तुम्हारे सिरध्वज, झिलमिल झरना झरने वाले ओ मानवता की साकार मूर्त, सिरध्वज जनक। देख रहा हूं देश देशांतर के नेपालों महिपालों भूपालों का आगमन, सभी तुम्हारे प्रण को सुनकर उपस्थित हुए। उसी श्रृंखला में मैं भी तुम्हारे प्रण के संदर्भ में जानकर उपस्थित हुआ। देखिए राज्य के अन्य कारभार मैं बढ़ रहा हूं, भगवान भूत भावन शंकर के पावन पिनाक दर्शनार्थ। भगवान भूत भावन शंकर के पावन पिनाक, प्रथम तो मेरा प्रणाम स्वीकारें। आज आपको इस स्थिति में पाकर सोचने के लिए विवश, विश्व में जब जब कोई समस्या खड़ी हुई है, जब तो समस्या का निदान दो माध्यमों से, या तो शास्त्र के माध्यमों से या शस्त्र के माध्यमों से। समस्या का निदान दो माध्यमों से, या तो शास्त्र के माध्यमों से या शस्त्र के माध्यमों से। हाँ, ब्राह्मणों ने जब समस्या का निदान ढूंढा, ब्राह्मणों ने जब समस्या का निदान ढूंढा तो इन शास्त्रों के माध्यम से, और जब क्षत्रियों ने समस्या का निदान ढूंढा तो इन शस्त्रों के माध्यम से। ब्राह्मण शास्त्रों को न पढ़े कोई बात नहीं, ब्राह्मण शास्त्रों की न माने तो भी कोई बात नहीं, न माने। लेकिन यदि ब्राह्मण शास्त्रों की होली जलाएगा तो उसके ब्राह्मणत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। क्षत्रिय अस्त्र शस्त्रों का पूजन न करे कोई बात नहीं, या क्षत्रिय अस्त्र शस्त्रों का संधान या प्रयोग न करे तो भी कोई बात नहीं। लेकिन जब क्षत्रिय अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कराएंगे तो क्षत्रित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। अब तो मैं कहने के लिए विवश कि नए मकानों में, नया मकान बनवाओ, पुराना सामान हटाओ। नए मकानों में चीजें पुरानी कौन रखता है? बड़े शहरों में परिंदों को पानी
है हम ही थामे खड़े गिरती हुई दीवार को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन लगता है? सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन लगता है? आज मैथिली समाज के अंतर्गत उपस्थित रावण जी के द्वारा एक बड़ा कठिन बिंदु रखा गया। ब्राह्मण यदि शास्त्रों को न माने कोई बात नहीं, शास्त्रों को नष्ट करावे तो ये सोचनीय है, चिंतनीय है। ठीक इसी प्रकार अगर क्षत्रिय अस्त्र शस्त्रों को न माने कोई बात नहीं, लेकिन अस्त्र शस्त्रों का खंडन का खैर। सर्वप्रथम मिथिला समाज के अंतर्गत मिथिला की भी संस्कृति है और हमारी भी संस्कृति हुई। आए हुए आगंतुक का स्वागत करना, इसके एक नहीं अनेक कारण हैं। प्रथम तो ये हमारे मान्य पक्ष के हैं। हमारी बुआ की बेटी भद्रज्वाला आपके भाई कुंभकर्ण को ब्याही थी। कुछ ऐसा भी कहीं कहीं ऐसा भी मिलता है कि हमारी बुआ ही इनके भाई कुंभकर्ण को ब्याही थी। खैर जो भी हो, दूसरा शास्त्र सम्मत सिद्धांत मिलता है, वीर वीरेण पूजते। एक वीर को दूसरे वीर की पूजा करनी चाहिए। इन्हीं सिद्धांतों का पालन करते हुए मैथिली समाज के अंतर्गत उपस्थित रावण जी का स्वागत करता हूं। या कहना चाहता हूं, कैकसित नंद स्कंदर तुम सादर प्रणाम, बाणासुर का प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम है शुभाशीष, स्वागत है, धन्यवाद। रावण जी कहे आपके द्वारा एक चिंतन आया समाज में। यह नहीं कहूंगा कि अच्छा नहीं, किंतु मैं आपके विचारों से सहमत नहीं। चिंतन दिया गया आपके द्वारा, यदि ब्राह्मण अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करावे, ब्राह्मण शास्त्रों को न माने कोई बात नहीं, लेकिन शास्त्रों को नष्ट करावे तो ब्राह्मण सोचनीय है। उसी प्रकार क्षत्रिय अगर अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करावे तो क्षत्रिय सोचनीय है, चिंतनीय है। विचार किया, कभी कभी ऐसी भी समस्या आई है कि क्षत्रियों को शस्त्र का सहारा छोड़ना पड़ा और ब्राह्मणों को शास्त्र का सहारा छोड़ना पड़ा। परशुराम जी ब्राह्मण कुल के थे, परशुराम जी ब्राह्मण कुल के थे। सहस्त्रबाहु जैसी समस्या आई तो परशुराम जी को क्या करना चाहिए था? शास्त्र से समस्या का समाधान कर देना चाहिए था। परशुराम जी ब्राह्मण कुल के थे तो परशुराम जी को क्या करना चाहिए? शास्त्र से समस्या का समाधान कर देना चाहिए था। परशुराम जी को शस्त्र क्यों उठाना पड़ा? यही अपनी बात वाणी को विराम दे रहा हूं, अधूरी बात छोड़कर। देखिए, जो कार्य कभी कभी होता है वो सिद्धांत नहीं बनता, वो अपवाद होता है जो कभी कभी होता है। हाँ, एक उदाहरण आपके द्वारा रखा गया परशुराम जी का। क्या परशुराम को किसी जाति बंधन के आधार पर बांधा जा सकता है? विचारणीय विषय। क्या परशुराम को किसी जाति बंधन में बांधा जा सकता है? सोचना पड़ेगा। चलिए, एक कारण और, इस बात का एक उत्तर और। परशुराम के बाबा परशुराम क्षत्रियोचित गुणों से युक्त क्यों थे और उनके परिवार में कोई नहीं थे? केवल परशुराम ही क्षत्रियोचित गुणों से युक्त थे। क्यों? क्योंकि परशुराम के बाबा ऋषि, जिन्हें गाद की पुत्री अर्थात विश्वामित्र की बहन, गाद की पुत्री विश्वामित्र की बहन सत्यवती ब्याही गई थी।
बाबा ऋषिक जिस समय तपस्या के लिए जा रहे थे तो बाबा ऋषिक ने 2 चरु बनाए। एक चरु क्षत्रियोचित गुणों से युक्त और एक चरु ब्राह्मणोचित गुणों से युक्त। दोनों चरु उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती को दिए और कहा, ये जो क्षत्रियोचित गुणों से युक्त चरु है ये तुम्हारी मां के लिए है। क्योंकि विश्वामित्र अर्थात विश्वामित्र का बचपन का नाम विश्वरथ, जो गादी के पुत्र थे और गादी क्षत्रिय थे। तो ये क्षत्रियोचित गुणों से युक्त चरु तुम्हारी मां के लिए और ब्राह्मणोचित गुणों से युक्त चरु तुम्हारे लिए। नारी स्वभाव बस उनकी मां ने सोचा कि हमारे दामाद ने जो चरु बनाया होगा वो अपनी भार्या के लिए अच्छा और हमारे लिए उतना अच्छा नहीं, कम अच्छा। बस चरु बदल दिए। क्या किया? जो ब्राह्मणोचित गुणों से युक्त चरु था वो स्वयं पान कर लिया और जो क्षत्रियोचित गुणों से युक्त था वो सत्यवती को पान करा दिया। परिणाम उनके यहां विश्वामित्र यहां जिस समय ऋषिक ने सत्यवती के गर्भ में पलते हुए क्षत्रियोचित गुणों से युक्त बालक को देखा तो बाबा ऋषिक ने ध्यान लगाया और जान गए कि क्या हुआ। बताया, चरणों में गिर पड़ी सत्यवती कि आपसे संतान हो और वो भी क्षत्रियोचित गुणों से युक्त। तो कहने ये तो चरु का प्रभाव है, इसे मिटाया नहीं जा सकता, हाँ बदला जा सकता है। ये तुम्हारे पुत्र के साथ नहीं होगा तो तुम्हारे पुत्र के साथ होगा। परिणाम स्वरूप बाबा ऋषि के पुत्र जमदग्नि के साथ तो नहीं हुआ लेकिन उनके पुत्र परशुराम के साथ हुआ, जिसके कारण वो क्षत्रियोचित गुणों से युक्त हुए और इसीलिए उन्होंने जो प्रयोग किया वो क्षत्रियों वाला किया। आधा प्रसंग रखा गया विश्वामित्र वाला, आपके द्वारा आधा प्रसंग रखा गया। विश्वामित्र वाला प्रसंग तो अभी आए नहीं। विश्वामित्र इसीलिए ब्राह्मणोचित गुणों से युक्त थे, इसीलिए वो ब्रह्मर्षि हुए। तो उनको जन्म से ब्राह्मणों वाले गुण होने चाहिए विश्वामित्र में। हाँ, ये बात तुम्हारी छोड़ो फिर इसको यहीं पे। नहीं, आवश्यक नहीं कि जन्म से वो प्रभाव, वातावरण और समय मिलने पर। जैसे एक उदाहरण तुम्हारे घर से दे रहा हूं, अपने घर में झांक के देख लेना। नारद के संपर्क में आने के कारण प्रहलाद भक्त पैदा हुआ, लेकिन क्या जन्म से ना। जब उसको वातावरण मिला, कहां मिला? कुम्हार के यहां, ठीक है। जब कुम्हार के यहां उसको वातावरण मिला तब वो भक्त प्रहलाद बना। जबकि नारद का प्रभाव जन्म के समय से, तो जब वातावरण मिलता है तब उसके अंदर का सोया हुआ व्यक्तित्व जागता है। परशुराम भी शुरुआत से फरसा नहीं उठा लिए ना। जिस समय उनके पिता के साथ अपघात किया गया उस समय उन्होंने फरसा उठाया। अल्प विराम अब करें। रावण जी ने एक बिंदु और रखा, बोले जब पर्यावरण मिलता है, वातावरण मिलता है, तब चरु का प्रभाव होता है। एक जगह रावण जी के द्वारा कहा गया कि वो तो जन्म से प्रभाव है चरु का। बोले चरु दिया गया, इनके पुत्र पे न हो करके इनका पुत्र क्षत्रियोचित गुणों से युक्त होगा तो हो गया जन्म से प्रभाव। एक जगह जन्म, दो बातें कैसे? एक जगह जन्म से प्रभाव
कहे भक्त शिरोमणि भय प्रहलादू, जब नारद के यहाँ कयाधु भक्त प्रहलाद के साथ रही तब से नहीं, जब कुम्हार के आवे में बिल्ली के बच्चों को देखा, जब उनको पर्यावरण मिला तब पल्लवित और पुष्पित हुई। भाई दो बातें कैसी हैं, ये बात समझ नहीं आ रही। ये बात समझ में आएगी भी नहीं, क्योंकि इसको समझने के लिए विमल विवेक की आवश्यकता है। बीज का प्रभाव होता है, बीज का प्रभाव होता है, लेकिन बीज का प्रभाव जन्म से नहीं हो सकता। कारण सीधी बात, बीज का प्रभाव रावण पर है, प्रमुख बीज ही होता है, प्रमुख बीज ही होता है। तो बीज का प्रभाव होता है, लेकिन उस बीज को जब पर्यावरण मिलता है तभी वो पल्लवित होता है। उदाहरण जैसे रावण जन्म साप के कारण बीज ही उसका पाप रूप है। बोले विप्र सकोप तब नहीं कचकीन विचार, हो निशाचर जाए तो मूल सहित परिवार। लेकिन हो कब रहा, पहले नहीं हुआ। क्या किया पहले? तपस्या की। पहले काम ब्राह्मणों वाले, आश्रम में रहा, विद्याध्ययन किया, तपस्या की, शक्ति अर्जित की, और जब शक्ति अर्जित की तब प्रभाव राक्षसों वाले। एक बार 10 मुख कतौ खबर अस पाई, तो सैन्य साज गढ़ घेरे जाई। एक बार कुबेर पर धावा, तो पुष्पक यान छीन ले आवा। तो प्रभाव कब? जब वातावरण मिला, जब मदान हुआ, जब शक्ति अर्जित हुई, तो वातावरण का प्रभाव, बीज का प्रभाव तो उसके अंदर है, लेकिन उसे पल्लवित और पुष्पित होने के लिए वातावरण की आवश्यकता होती है। अल्पविराम फिर करें आप। रावण जी के द्वारा कहा गया पल्लवित पुष्पित होने के लिए वातावरण की आवश्यकता होती। कल मैंने यह अत्याचार किया, मुझे वरदान श्राप मिला था ब्राह्मणों के द्वारा, आपके द्वारा तो किया गया। सिर सरोज निज करण उतारी, पूजी अमित बार त्रिपुरारी। क्या मिला आपको? आशीर्वाद मिला, वरदान मिला, लेकिन क्या मांगा? क्या हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। यह जानते हुए कि यह मृत्युलोक है, यह जानते हुए कि यह मृत्युलोक है, जो आएगा वो जाएगा, जो आया है वो जाएगा। हम काहू के मरही न मारे। रावण जी कहना चाहता हूं, इधर संकेत भी प्राप्त हो रहा है, तो जो आपके द्वारा घोषणा की कहना चाहता हूं, ओ दिग्विजय लंकाधीश्वर तुम हृदय संतुलित करो आज, मत खोलो शब्दों में कटता पानी की है बात चुबन की। ये दर्द भरी भाषा ये मानो क्या, जो समझ पावे मानो मन की भाषा। तुम भी शयु हम भी शयु, श्री रथ भी शयु, कम से कम हम सहियों की मर्यादा मत मिटने दो। पुत्री का परिणय होने दो, अजगों का कर्षण होने दो, संसद किस महामिलन की लंका पथ तुम मत बनो गोच। और दिग्विजय लंकाधीश्वर तुम हृदय संतुलित करो आज, अपनी क्षमता को पहचानो। वेद अध्यायी तुम हो, शिवायुग की आत्मा के नायक और साहित्यकार तुम्हें पुकारती ईश्वर की संस्कृति। मत करो अनसुनी, मत करो अनसुनी, सुनकर इस घायल युग की चिक्कार। तुम जनमानस के सफल सजेता, तुमसे उठता तुमसे गिरता ये समाज। संतुलित हृदय तुम करो आज। अगर रावण का हृदय असंतुलित हो जाता तो विश्व के नक्शे से मिथिला समाप्त हो जाता। हमारा हृदय तो संतुलित है, और असंतुलित व्यक्ति क्या शास्त्र की बातें कर सकता है? असंतुलित व्यक्ति तो शस्त्र की बातें करता है या मूर्खतापूर्ण बातें करता है। हम शास्त्र सम्मत बातें कर रहे हैं। हाँ, अभी भी मैं उत्तर कर रहा हूं वो शास्त्र सम्मत। क्या कह रहे थे? हम भी शैव
तुम भी सैव, राजा जनक सैव, और ये सैव नहीं, ये भी शैव है। तो जब ये सैव है तो इनकी रक्षा की ओर तुम्हारा ध्यान नहीं है। खाली एक सैव की बिटिया का ब्याह हो जाए, चाहे ये मर जाए, चाहे हम मर जाए, चाहे तुम मर जाओ, ये क्या मतलब है? केवल पुत्री के प्राण ग्रहण संस्कार की चिंता है। एक सैव के रक्षा की ओर ध्यान नहीं गया। ऐसा जोड़ोगे? कह रहे मानव समाज में आए हो तो मानवता का व्यवहार करो। काहे? यही मानवता है कि जिसने मानवता की रक्षा की उसका भक्षण हो रहा। हमने तो सुना है ये मानवतावादी अपकार का भी बदला उपकार के रूप में देते हैं। ऐसा तो है। ये लोग कहते हैं जो ये खाली कहते हैं कि कुछ करते भी। कहते हैं जो तुमको कांटा बवे ताई बवो तुम फूल। तो इन्होंने तो मानवता के मार्ग में फूल बिछाए, तो इन्हें क्या मिलना चाहिए? हम तुम्हें तो पूछ रहे हैं। तुम बड़ी मानवता की दुहाई दे रहे हो। ये अगर मानवता के रक्षक हैं तो इनका रक्षण होना चाहिए, न कि भक्षण होना चाहिए। यही मानवता कहती है। दुनिया में गौ हत्या के पाप का विमोचन है, लेकिन कृतज्ञता जैसे पाप का विमोचन नहीं। इन्होंने उपकार किए, अरे कम से कम इनके बदले में उपकार नहीं दे सकत हो तो अपकारो तो न करो इनके साथ है। इतना तो जिंदा रखो। अल्प विराम करें यात्रा। मेरी समझ में यह नहीं आया कि इनके द्वारा कौन सा उपकार किया गया। इनके द्वारा मैं आज तक यह सही समझ नहीं पाया इनके द्वारा कौन। हाँ, ये जरूर माध्यम जरूर रहे। जिस उपकार की आप चर्चा कर रहे हैं माध्यम ये जरूर रहे, लेकिन उपकार इनके द्वारा नहीं हुआ है। उपकार द्वारा हुआ भोले बाबा के द्वारा। वो उपकार भोले बाबा के द्वारा हुआ है। जब त्रिपुराधीशों का आतंक था, त्रिपुराधीशों का हाहाकार मची थी, त्राहिमाम मची हुई थी, तब भोले बाबा ने इनके माध्यम से त्रिपुराधीशों का वध किया। तो उपकार किसके द्वारा? वो भोले शंकर के द्वारा, भोले बाबा के द्वारा। तभी जब त्रिपुराधीशों का वध किया तो भोले बाबा को कहा गया एक नाम पड़ा त्रिपुरारी। मैं नहीं समझ इनके द्वारा कौन सा। हाँ, माध्यम जरूर रहे। अल्प विराम। अच्छा, एक बात बताओ, भगवान शंकर कोई आवश्यक था इन्हीं का प्रयोग करते? इन्हीं का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि वो कार्य केवल और केवल इन्हीं से होना था। एक उदाहरण दे रहा हूं। जिस समय विश्व में वृत्तासुर का आतंक व्याप्त था और इंद्र से वध होना था, लेकिन वज्र तेजहीन था, भागे भागे घूम रहे थे। जब तक दधीच ने अपनी अस्थियां नहीं दी, वज्र का निर्माण नहीं हुआ, तब तक वृत्तासुर का वध नहीं हो पाया। तो कभी कभी व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, शस्त्र महत्वपूर्ण होता है। भाई इंद्र थे और वृत्तासुर था, वज्र नहीं था, मान लेते। तो भगवान शंकर थे, उनके पास त्रिशूल है, काहे नहीं इनका प्रयोग काहे किया? ऐसे उनके साथ जोड़ा नहीं गया। इनका नाम भगवान शंकर के साथ जोड़ा गया। कैसे? यक्षत स्वरूपाय जटाधराय, पिनाक हस्ताय सनातनाय, दिव्याय देवाय दिगंबराय, तस्मै यकाराय नमः शिवाय। ऐसे कई के निकल जाओगे कि उनका कोई परोपकार नहीं, तो पूजा बेकार होती रही अब तक। अपकारी की भी पूजा होती है। एक बात बता दे,
ये टूटेगा चापत महाराज मिथिला में, टूटे बोले नाचेगा अंबर आज, शांत वर्षने वाला जाएगा, ये चन्नी ले खप्पर पे साची ना जाए समय, बहुत जजमंत का फाक फूट जाएगा, एक खटकेगी चंदास मेरी, तो शत्रुओं के रंग का नाला बह जाएगा। मेरे सन्मुख इस मिथिला में कोई भी तुमसे कार्य हुआ, यदि किसी वीर के द्वारा इस कन्या का अपमान हुआ, तो कर में मेरा अस्त्र शस्त्र वो विद्रोही पनप न पाएगा, उसके स्वर्ण को सर समझ ये बात स्वयं हो भी जाएगा। हाँ। इसलिए हो जाओ सावधान। अतुल शुक्ला डिठनई इन्होंने 20 पुष्पमालाएं दोनों महान भाव को इनके चरणों में प्रदान किया है। धन्यवाद, इन्हें कोट कोट धन्यवाद। रामू शुक्ला डिठनई इन दोनों महान भावों के चरणों में 50 पुष्पमालाएं इनके चरणों में प्रदान किया है। तेरे मस्तक पर खोल बन कर हलो हल्का बड़ा प्यारा पियो को भक्त बनकर ये दशों स्थल उठेंगे, ये फटा शेष कापेगी ईमान हो धरा साही करो जब मेरे बुद्धन की शक्ति अलौकिक है, पलट दुभान भूतल पर करूंगा चंद दिखा। ये करियो तो प्रलय का भयान और बहुत है, और तर्जो तो शत्रुओं के ये सीने फटाएंगे, और मानो भगवान तो फिर सच पड़ने लगे, ये टक्कर के लगने से पहाड़ टकराएंगे, दश के पड़ने से रब दिन में मलिन होता, और ये पद प्रहार से धराजीव बुलाएंगे। लंकेश निशंक हो गया बाण का दिल, तो मिथिला से भागने का लालच पड़ गया। तो मरना तो मुझे चीले मरवाएंगी, भागने लगेगी हो गई हाथ कपले, भूतों प्रेतों की राकड़ी साकड़ी में साचने चिकुल का है, बड़ा चढ़ू पर बल जाएगी, बास तक बतलाओ। बाल बाहुल सब 50 साल फरियो जमे कगड़ गड़गड़ाए खोट पर बचावेगी, ये उधरपुर करेंगे संगार सदचन तुम्हार, ये फटेगा रसातल मस्ताई त्राई चावेगी आनंद सानन, तब मरूंगा प्रथम बार करूंगा वीर से शक्ति चरावेगी, देख देख शव को तब मन में मरता सुन मन में मिलखाई रुदन कैसी मचावेगी। कहो ना करो बढ़ाओगे, हमने इन पर लगाया प्रतिबंध और तुम हो प्रतिबंध के विरोध में, बढ़ाओगे लगाओ हाथ, बहन देखो कहीं चैला चीर के डाल दे, बातें करे थे काम चलती। गुरुशंकर का धनुष्य सीता से मात का नाता है, सभासदों क्षमा करो, बाण लौट कर जाता है। जाने के उपरांत ये घोषणा कर देना चाहता हूं कि मेरे जाने के उपरांत कोई भी इंद्रपाल, महिपाल, बीरपाल, भाट, उद्भाट, सुभाट, महाभाट ये कहने की क्षमता अथवा सामर्थ्य न कर सके कि रावण और 500 जैसे मां बटाए केवल मौखिक पीड़ता का प्रदर्शन दिखाकर चले गए। चाहता हूं हुआ धनखंडित नहीं देख सकता, आज भक्त को मिलेंगे भगवान इस मिथिला में, शत्रु को मिलेंगे शत्रु, विश्व से मान ले मैं भी आया था मित्रवत नहीं शत्रु से मिलने। कान खोल बाण की पुकार सुन लो, आज का युग बना है राम और रावण युग, द्वापर में बनाऊंगा कृष्ण और बाण युग। करता हूं प्रतिज्ञा, प्रभु शंकर ज्ञान ले। उपस्थित समाज के सभासदों एक बार उच्च स्वर में जय घोष करें, बोलिए जगत गुरु भगवान शंकर के।
जी प्रणाम। पंडित जी हाँ, बच्चा द्विवेदी पंडित कला, ये दोनों महान भावों को प्रस्तुत होकर के 50-50 वृंदा इनके चरणों में प्रदान किया है। आज ओम नमः शिवाय वाले डालो चाहिए। प्रेमी भक्तजनों, दोनों हाथ उठाकर बड़ी श्रद्धा और भक्त के साथ जय घोष करें। बाबा का स्थान है, आज बाबा का दिन। दोनों हाथ उठाकर बड़ी श्रद्धा और भक्त के साथ जय घोष करें। बोले जगत गुरु भगवान शंकर की।